हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बॉटनी का एमपी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। आप सभी लोगों का मैंने कमेंट देखा और बहुत बच्चे लोगों का एटीकेटी लगा हुआ है, अर्थात बैक लगा हुआ है। तो आप लोगों का कमेंट मैंने देखा तो मुझे लगा कि एमपी क्वेश्चन बता देना चाहिए। उनके बेस पर कुछ कुछ चीजें और अपडेट होते हैं, जैसे पिछले साल जो मैंने एमपी क्वेश्चन बताया था और इस साल जो अभी एमपी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसमें ज्यादा कुछ अंतर तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अपडेट आपको मिलेगा, क्योंकि पिछले बार कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और इस साल कौन से सवाल पूछने की संभावना है। ठीक है, पेपर बहुत ज्यादा पास है सभी लोगों का, तो मैं सोचा आप सबके लिए एक बार फाइनली और भी आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, और इन सभी चीजों को बढ़िया ध्यान से इनको कवर करें, और जो आपको लगता है कि मुझे इसे पढ़ लेना चाहिए उसको आप अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि जितना मैं आईएमपी बता रहा हूँ उसको आप पढ़ें। हो सकता है कि कुछ चीजें थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो फिर आप मत बोलना कि सर इस तरह की चीजें नहीं आए या कुछ गड़बड़ हो गया। इसीलिए आप फ्रीडम है पढ़ाई करने के लिए। बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और अपने आइडियाज और बाकी और सर से बात करके अपने इस तरह की चीजों को मैं आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये वीडियो ना केवल शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ वाले स्टूडेंट लोग के लिए है, बल्कि और भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जो बच्चे हैं। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से 87 से प्लस कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और 5-6 यूनिवर्सिटी के बच्चे तो आराम से पढ़ रहे हैं, जैसे कि बस्तर है ना, सरगुजा, और आपको मिलेगा रायपुर, बिलासपुर, और मिलेगा रायगढ़। तो ये 6 यूनिवर्सिटी तो ऐसे ही हो गए, और एक दो और भी यूनिवर्सिटी है तो वहां के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें दिल से सपोर्ट करें। चैनल में नए आए हो दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से एमपी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से पूरे ग्रेजुएशन के लिए आप सभी लोगों को बहुत अच्छा से फ्री में क्लास मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी फ्रेंड है ना उनको चैनल को जरूर हमारा शेयर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट हम लोग आईएमपी क्वेश्चन को चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ आप लोग देखें कि ये पेपर कौन सा है। डीएससी लिखा है ना बॉटनी का, एक डीएसई अलग है, उस पर मैं आईएमपी क्वेश्चन दे दिया हूँ, और डीएससी का जूलॉजी बॉटनी दोनों पर मैंने दे दिया, केमिस्ट्री पर भी। ठीक है, तो आप लोगों को अब पढ़ना है बॉटनी का आईएमपी क्वेश्चन। मेन अपना मुख्य सब्जेक्ट बॉटनी, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा है इसके अंतर्गत, इसका सिलेबस है पूरा। वायरस के बारे में दिया है पहला यूनिट, दूसरा है हमारे पास बैक्टीरिया, थर्ड है फाइकोलॉजी है, और ये है माइकोलॉजी। इस तरह से 4 यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये कितना नंबर में डिवाइड किया गया है उसको यहाँ पर बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं पहला यूनिट में क्या है, दूसरा यूनिट में क्या है। एक तो हम पिछले साल जो आईएमपी क्वेश्चन बताए थे वहां से चिन्ह लगा लिया बच्चा। ठीक है, और कुछ इसमें थोड़ा बहुत चीजें अपडेट होगा उसको मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका तीसरा यूनिट है। अभी बताऊंगा ना, चिन्ह लगा के आपको बताऊंगा। ये पिछले साल के बेस पर लगा हुआ है और इस साल के बेस पर कुछ प्रश्न और बनेगा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि कोई बच्चा मुझे कमेंट किया था कि सर हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर का वो तो हर बार चेंज हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन और नए वाले बुक से आते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पुराने वाले बुक से रहते हैं, और जो हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो हमारे नए वाले बुक से हर बार अपडेट किया जाता है। भाई एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये रिपीट होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो रिपीट हो भी जाते हैं ना, बहुत सारे सवाल रिपीट हुए हैं और होते रहते हैं। तो कोई बच्चे सोचते होंगे सर जो पिछले साल प्रश्न आ चुका है उनको पढ़े कि ना पढ़े, तो हो सकता है संभावना। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी है जो लगातार कई बार पूछे रहते हैं, इसीलिए देखना जब भी आप कुछ गाइड वगैरह बुक वगैरह उठाएंगे या परीक्षा बहुत परीक्षा सार जो भी, तो वहां पर लिखा रहता है 2000, मान लीजिए 2024 लिखा है, फिर 25 भी लिखा रहता है, फिर 26 भी। 26 तो अभी होने वाला है ना, तो मान लो 23, 24, 25 कंटिन्यू बता रहा है। इससे हम क्या समझे कि वो प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। और कोई बच्चा ऐसा मत बोलिए कि सर हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे मोबाइल से। भाई यही बच्चे तो फेल होते हैं जी। खरीद लीजिए, 400-500 रुपया में आप लोगों को ये मिल जाएगा, जो आपके मार्केट में शॉर्ट आपको बना बुनाया नोट्स टाइप का मिलता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये शॉर्ट में कोई इशू नहीं, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 क्या क्या ऑप्शन है कॉपी में लिख ले, फिर जहां जहां मैं स्क्रॉल किया हूँ वीडियो को रोक करके एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। चलो
सबसे एमपी सवाल यहाँ पर बन रहा है, जो वायरस होते हैं उनके सामान्य लक्षण को आपको चिन्ह लगाना है। बहुत इजी है ये वाला पार्ट हमारा, तो इसको आपको चिन्ह लगाना है। वायरस के नामकरण, ये नामकरण के बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है, ना पढ़ना भी नहीं है। जो बच्चे अभी अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं या जो कंफ्यूज है या जिनको समय नहीं मिल पाया है, उसके लिए ये वीडियो बहुत शानदार है। तो सब लोग इनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सेकंड सेम का है ना, बीएससी सेकंड सेम बॉटनी है। विषाणुओं के संचरण ये आता है हमारे पास, इनका संचरण क्या क्या के माध्यम से होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो कुछ मत करिए, ये तो हल्का फुल्का आप देखेंगे तो आ जाएगा। देखो, जड़ों के द्वारा, परागकणों के द्वारा, वायु और जल के द्वारा, इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे। खरपतवारों के द्वारा, तो ये सिंपल चीज है। और ये पेपर में ये पूछने की संभावना इसका नहीं है, इसीलिए मैं हेडिंग हेडिंग को आपको बता दिया कि वायरस क्या क्या माध्यम से फैल सकता है। कीटों के द्वारा, बीजों के द्वारा, संपर्क के द्वारा, कोई कांटेक्ट में आ जाएगा तो परागकण के द्वारा, जो पोलन ग्रेन है उसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिल सकता है। पौधों पर विषाणु जनित पादपों रोगों के लक्षण को लिखना है। ये प्रश्न नहीं याद करना है आपको, बहुत टाइम लगेगा आपको। और देखते हैं, ये देखो, ये रायपुर वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे, बैगन का लघु पर्ण रोग। बाकी यूनिवर्सिटी वाले अभी नहीं पढ़ेंगे इसको ना, केवल मैं चिन्ह लगवा रहा हूँ, आंसर नहीं पढ़ रहा हूँ। आंसर पढ़ूंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा सबके लिए, तो मैं चाह रहा हूँ आप सभी को शॉर्ट स्वीट वीडियो देख करके एमपी चीजों को मैं बता दूं, एक बार मिला लेना। देखो, विषाणु के आर्थिक महत्व, ये थोड़ा देख लेना आप, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है हमारे पास। ये कौन कौन सी बीमारी है, ये प्रश्न अच्छा है, लेकिन ना ये प्रश्न छोड़ना मत। ये प्रश्न आपका 7वां, इसके लाभ क्या है और इसके हानिकारक पक्ष क्या है, उनको देखना है। इसके लाभ और हानि दोनों को देखना है। हाँ, ये प्रश्न भाई 8वां है ना, इसको कर लेना है आप लोगों को। जो वायरस संबंधित चीज है ना, वो कैसे संक्रमण करते हैं, इनको पैथोजेन कहते हैं, तो उसके बारे में सरगुजा यूनिवर्सिटी में पूछा है जून में, तो ये सवाल आप लोग पढ़ लेना। हाँ, अगर ऊपर वाला को पढ़ लें तो नीचे का पढ़ने की जरूरत नहीं, 9वां को। कुछ सवाल अपडेट हुआ है लग रहा है मुझे, पिछले साल और अभी के तुलना में। हाँ, ये प्रश्न आप पढ़ें। हाँ, लेकिन याद रखना, ये प्रश्न को सरगुजा यूनिवर्सिटी वाले पढ़ेंगे खास करके। ये सरगुजा यूनिवर्सिटी में आया है ना, तो वहाँ के लिए ये आईएमपी बन रहा है। बाकी यूनिवर्सिटी वाले अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं और बता रहा हूँ, उसको आप चिन्ह लगाना। सबसे आईएमपी बन रहा है मेरे पास 11वां सवाल, इसको मत ही छोड़ना। देख लेना, ये पेपर में हर यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, तो ये 11वां को नहीं छोड़ना है, इसी को मैं ढूंढ रहा था। तो ये प्रश्न हमारे पास मिलेगा, बहुत अच्छा है और एकदम इजी है। पूरा फोकस आप लोगों का डायग्राम की ओर जाएगा, और उसी डायग्राम को देख करके ये जितना पॉइंट पॉइंट में लिखा है ना, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम आप सबके लिए काफी ज्यादा आईएमपी है, करते जाना। इसके लाइफ साइकिल को भी आपको बताना पड़ेगा। और सबसे आईएमपी है हमारे पास जो विषाणु है ना, विषाणु क्या होते हैं, ये दोनों सवाल टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, ये तंबाकू में पाया जाता है, टोबैको में। तो ये दोनों सवाल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए ये एकदम 100% आने के चांसेस है। और जीवाणु भोजी बैक्टीरिया फेज पर टिप्पणी लिखो, ये बहुत ज्यादा एमपी, ये तीनों सवाल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में लिख के ले लो भाई। ये तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। मैं थोड़ा से और आगे चलता हूँ, देखते जाना आप सब लोग। और ये पूरा 3 प्रकार के आपको मिलेंगे, रूपांतरण ऐसा करके, ट्रांसमिशन, ट्रांजेक्शन ऐसा करके, और एक्टिनोमाइफिटीज ये भी आया है। ये बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे। बाकी ओवरऑल जो अभी 3 प्रश्न मैंने बताया ना, उसको तो मत ही छोड़ना, 100% ये प्रश्न आने लायक है। एक्टिनोमाइफिटीज को भी पढ़ लेना सब लोग, एक बार मैं और आपको बताऊंगा। 5वां को मत पढ़ना, ज्यादा ये पढ़ने लायक नहीं है, ये लगातार पूछे भी नहीं है प्रश्न और संभावना कम है। कुल मिला के एक बात ध्यान रखना मेरे, एक बार मैं पुनः पीछे जाता हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। पीछे में जो मैंने क्वेश्चन बताया है, ठीक, एक बार मैं रिटर्न जा रहा हूँ ऊपर की ओर, एक बार आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ से है वायरस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, 3 नंबर में वायरस के सामान्य लक्षण पूछ सकते हैं, एक प्रश्न चिन्ह लगाओ। सब लोग पहला सवाल को चिन्ह लगाओ, एक बार देख लेना। फाइनली जो बच्चे एकदम लास्ट स्टेज पर है,
जिनको इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है वही बच्चे चिन्ह लगाते जाएंगे। ये सब चीज, ये बैगन का लघुपर्ण रोग, इसको भी मत लगाओ चिन्ह, इसको मत पढ़ो, अभी रुक जाओ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये विषाणु के आर्थिक महत्व को पढ़ लेना, ठीक। और देखते हैं, ये हमारे पास ये जो प्रश्न है ना 8वां, इसको सिर्फ सरगुजा यूनिवर्सिटी वाले लगाएंगे, बाकी बच्चे नहीं लगाएंगे इसको। जो आईएमपी प्रश्न बन रहा है उसको लगाएंगे। ये जो हमारे पास प्रियम्स जो दिया है ना, ये सरगुजा यूनिवर्सिटी वाले बच्चे बस लगाएंगे, बाकी लोग नहीं लगाएंगे इसको। उनके नज़र में ये आईएमपी पूछ रहे हैं कई बार, तो बस ठीक है भाई। अब सब बच्चे को ओवरऑल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में याद करना है, सबको भले भूल जाना, लेकिन ये 11वां प्रश्न नहीं भूलना। ये लॉन्ग में मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ, ये कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में पक्का पूछे जाएंगे, देख लेना। इसके संरचना सहित पूरे डायग्राम को अच्छे से बनाना। अच्छा है, वायरस क्या है, विषाणु के प्रकृति संरचना को बताना है, ये हमारा लॉन्ग का पहला क्वेश्चन है। तो माइकोप्लाज्मा, उनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 सवाल हो गया, और एक सवाल और आपने देखा है, तीसरा सवाल ये जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज पर टिप्पणी लिखो। इसमें कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीवाणु भोजी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बताओ, ये सारी चीज पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखो, पहले तो ये पूरा इनका संरचना आपको देखने के लिए मिलेगा। ये अगला प्रश्न आ गया ना, तो ये है हमारे पास बैक्टीरिया फेज क्या होते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है, ठीक है। और बीजाणु भोजियों का जीवन चक्र विभाजन गुणन पर टिप्पणी लिखो। ये दुर्ग यूनिवर्सिटी में पूछा गया है हमारे तीसरा सवाल को। तो अभी रुको 1 मिनट, मैं और आपको बता रहा हूँ। जीवाणु भोजी का जीवन चक्र, ये इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ऊपर आपने पढ़ लिया है 3 प्रश्न, एक प्रश्न बस और आपको पढ़ना है, एक्टिनोमाइसिटीज। ये पूछा गया है लगातार, भले यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि नया नया यहाँ पर मार्केट में बन रहा है चीजें, लेकिन ये प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं बहुत बार। तो ये 4 प्रश्न भाई आप लोगों को याद कर लेना है। अब चलेंगे हम लोग दूसरा यूनिट की ओर। एक्टिनोमाइसिटीज के सामान्य लक्षण को आपको पढ़ना है। और भाई अगर कोई भी प्रश्न आ जाते हैं उल्टा सीधा, तो रिलेटेड चीजों को थोड़ा, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार ये प्रश्न को देख रहे हैं। अगर ऐसा देख रहे हैं भाई, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, सच्ची बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे 1-2 दिन में तैयारी नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी इंसान आगे बढ़ेंगे तो मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो, अभी मैंने 4 प्रश्न आपको सिर्फ चिन्ह लगवाया मेन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। बाकी विषाणु वगैरह का सामान्य लक्षण नॉर्मल चीजें हैं जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। देखो, हमारे पास अगला जो यूनिट है बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से चीजें, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे जो पहला सवाल है, ये आप चिन्ह लगाएंगे, बैक्टीरिया में अंतःबीजाणु द्वारा प्रजनन पर टिप्पणी लिखो। अलैंगिक लैंगिक जो प्रजनन होते हैं आगे हम देखेंगे, तो यहाँ सिर्फ पढ़ना है अभी अलैंगिक प्रजनन को। तो ये जो चित्र है, चित्र को मेन फोकस करना है, इसी के बेस पर पूरा थ्योरी बताया गया है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रश्न को, और दोनों में अंतर पूछा जाता है खास करके ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। ये प्रश्न मत पढ़ना। जो हमारे पास जीवाणु वृद्धि वक्र को समझाओ, ये प्रश्न नहीं पढ़ना है आप लोगों को। तीसरा सवाल, अगर आप चिन्ह लगाए हैं भाई तो उनको अभी क्राफ्ट कर लो फिलहाल। सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, भाई ये तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, ये सब आप नॉर्मल चीजें है। इसको 1-2 दिन की छुट्टी में अगर इसको पढ़ने में अगर लग जाए तो हमारा पूरा समय इसी में चला जाएगा। फिर हम बहुत ऐसे कंडीशन में फंसेंगे कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करिएगा आप सब लोग, जो जो मैं आईएमपी बता रहा हूँ ना, उनको अभी आप लोग कवर करिए। बाकी और चीजें हमको कवर करने की जरूरत नहीं है। मरता क्या ना करता, लास्ट में अब तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब लास्ट में ऐसे ही जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो ऐसे ही ब्रेक लगेगा या ऐसे परेशान होगा, उससे अच्छा ये पढ़ लो, कुछ ना कुछ पासिंग मार्क आ जाएगा, अच्छा नंबर। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं, ये पूछे गए हैं रायगढ़ यूनिवर्सिटी में 2025 में, रायपुर यूनिवर्सिटी में। ये प्रश्न पढ़ना है आप लोगों को। तो डायग्राम को फोकस करना भाई, ठीक है। और ये वाला जो हमारा प्रश्न है 6वां, इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे भी तो भी बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ऐसे नाम पढ़ते पढ़ते आप थक से जाएंगे। तो जिसमें हम थक जाएंगे वो चीज़ों को हम नहीं करेंगे अभी, ठीक। चलो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे आईएमपी भाई ये प्रश्न मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ। देखो, ये अथवा सवाल को ना बड़ा ध्यान से पढ़ा करो आप लोग, है ना। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पर टिप्पणी लिखो, ये वो ऐसा करके दिया है ना। ये लगातार पूछ रहे हैं भाई, इसको नहीं छोड़ना है, चिन्ह लगा ही लो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। इसको पूरा आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा,
फटाफट थोड़ा से समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत लंबा वीडियो ना लगे। ये बहुत बार आया है प्रश्न, जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन की मेथड क्या है, उसका विधि क्या है। हम सब लोग जानते हैं, देखो कभी ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, कभी इसको पूछ लेते हैं, ABC में से कोई भी प्रश्न पूछ लेते हैं, इंग्लिश में भी कभी कभी पूछेंगे कंजुगेशन क्या होते हैं, ट्रांसमेशन क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, तो तीनों में से कोई भी पूछ देता है। तो आपको याद करना पड़ेगा, तो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, मिला के भी पूछ सकते हैं। जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन, अभी मैंने आपको बताया, डायग्राम को फोकस करना, बॉटनी जूलॉजी में पूरा डायग्राम, केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं होता है। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग जो जीवाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें ट्रांसमिशन को बताए हैं, पारक्रमण है, ये सब है। और ये जीवन चक्र आप मत पढ़े, है ना, इधर का, यहाँ का कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं। बस आर्थिक महत्व जरूर पढ़ें, जो बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या है, बहुत बार पूछा गया है भाई, हेडिंग हेडिंग है, इसको कर ही लेना, छोड़ना नहीं। कुछ बैक्टीरिया संबंधित यहाँ पर रोग के नाम है, कर लेना, इसको पढ़े होंगे आप 12th क्लास में, तो कठिन नहीं लगेगा। साइनोबैक्टीरिया बहुत बार आया है, आने की संभावना है, लिखें जरूर, अथवा सवाल आते हैं ना ये, इसीलिए लगवाए हूँ, कहा हूँ अभी IMP क्वेश्चन चिन्ह लगवाए कहा जाता, नहीं लगवाया मैंने ना। और देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया आता है ना, बहुत बार आया है, आते हैं। ये हो गया कंप्लीट, मुश्किल से मैंने 4 या 5 प्रश्न चिन्ह लगवाया है, गारंटी दे रहा हूँ वहां से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर उसमें से नहीं फंसता है तो समझ लीजिए आप लोगों का समय थोड़ा सा खराब चल रहा है। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो प्रश्न आ जाए, भगवान की कृपा से हम सब पास हो जाएं, ऐसा करके आप विश्वास के साथ पेपर दिलाने जाए, पक्का है आप पास हो जाएंगे। ठीक है, फाइकोलॉजी क्या होते हैं, ठीक, तो यहाँ पर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव सवाल देखने के लिए मिलेगा। बच्चों आप कभी भी ऐसा टारगेट कभी मत करें कि सर आप गाइड भेज दो हमको, PDF में पढ़ाई कर लेंगे, इसीलिए बच्चे फेल होते हैं, सही बता रहा हूँ। 500-600 रुपया का मार्केट में इतना अच्छा चीज़ें हैं जिससे आप अच्छा से पास हो सकते हैं, ये चीज़ों को अगर आप नहीं कवर करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। अब पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चे लोगों को आराम से ये सब चीज़ खरीद लेना है, चिन्ह लगाना पड़ना है बस। शैवाल के सामान्य लक्षण, है ना, तो ये सामान्य लक्षण आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य लक्षण वाला चीजों में वही 4-5 तो आपको पढ़ लेना है। और शैवाल के वर्गीकरण, ये वर्गीकरण को साइड में रखो भाई, इतने सारे नाम पढ़ोगे, अगर चिन्ह चिन्ह लगवा भी दूंगा ना, आ भी जाएगा ना, तो अभी तत्काल में आप लोग याद नहीं कर सकते भाई। जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है, मेहनत कर रहे हैं, वो एक बार अलग बात है, लेकिन आप लोग इसको नहीं पढ़ सकते, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मंडे पेपर है शायद, रविशंकर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट लोग का, बार बार बोल रहे थे सर बता दो बता दो, चलो भाई ठीक है बता देते हैं। वाटर फ्लूम्स क्या होते हैं, ब्लूम्स क्या होते हैं, है ना, ये मत पढ़ो, ये शॉर्ट में आ सकता है, 3 नंबर में पढ़ लेना, शॉर्ट में आ सकता है, और इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। पांचवा को ये पढ़ें, उडोगुनिया का, अरे भाई उडोगुनिया का जीवन चक्र तो कभी कोई बच्चा मत छोड़ना, लगातार पूछा जाता है, ये उडोगुनिया का पूरा चित्र को बार बार बनाओ बस, और उसी को लिख दो इधर उधर फेंक फाक के, बस कहानी खत्म करो, और कुछ भी मत समझना ज्यादा। लास्ट सिचुएशन में हो, आर या पार, भाई हिम्मत लगाओ। कई पेपर ऐसे रहा मेरा जिंदगी का, जिसे बॉटनी जूलॉजी दिलाते थे BSc में, पूरे रात भर भाई 2-2 घंटा 1 घंटा सो करके पूरा मैं कवर करता था, इसलिए क्योंकि हमको मौका मिला है, एक बार मौका मिला दोबारा छोड़ेंगे नहीं करके। तो ये आपका मादा प्रजनन अंग है, प्रजनन अंग है, और वो हमारा ऊपर का नर वाला था शायद। अच्छा ये नर मादा दोनों दिया, तो ये नर वाला को हमको नहीं करना है भाई, है ना, ऊपर मादा वाला देख लेना एक बार, इधर करने की जरूरत नहीं, आपने उडोगुनिया को उधर देख लिया ना, बस बाकी और कारण लैंगिक प्रजनन, हाँ यहाँ नहीं, इधर नहीं आना है हमको, हमको उडोगुनिया का जीवन चक्र देख लिए बस, अभी इधर नहीं आना है हमको। और देखते हैं हम लोग, हाँ ये देखते हैं हमारा, ये नया प्रश्न कुछ जुड़ा है, पहले हमारे टाइम में ये शायद नहीं था। कार्य में वर्धी प्रजनन पर टिप्पणी लिखो। तो ये प्रश्न तो अभी साइड में रखो, ये 10वां सवाल है, और कोई पर देखते हैं नाम को। और वाउचेरिया, वाउचेरिया तो लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन, और देखते हैं, 1 मिनट रुकना ना। अंतर, शैवाल और कवक में अंतर जरूर पढ़ें, और ये नहीं पढ़ना है आप लोगों को। शैवाल एक जैव ईंधन है, छोटा में पूछ सकता है इसको ना। और देखते हैं भाई हमारा जैविक खाद्य रूप में शैवाल,
और नीले हरी शैवाल, ये नाइट्रोजन स्थायीकरण, ये बी वाला पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो पूरा शॉर्ट हो गया ना। अभी और जिसको मैं चिन्ह नहीं लगवाया हूं ना उसको मत लगाना। ठीक, वो हमारा शॉर्ट था। अब लॉन्ग को चिन्ह लगाने हैं। शॉर्ट छोड़ देंगे ना, इधर उधर करके हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग नहीं होगा। लॉन्ग को पहले फोकस करो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग से शॉर्ट भी हो जाएगा। वेरी एमपी पहला सवाल। ये समझो कि मैंने एक ही प्रश्न अभी चिन्ह लगवाया, ऊपर का जो शॉर्ट है ना वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी लॉन्ग को भाई, सवाल के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखो, निबंध लिखो, ये पहला सवाल। कोई भी बच्चा को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और पीढ़ियों की संख्या के आधार पर, ये छोड़ो अभी, ये तो पढ़ने में आपका ऐसे ही हालत टाइट हो जाएगा। अनाड़ी नहीं हो, खिलाड़ी तो हो, बट समय देख करके। सेवाल के थाइलस। और देखते हैं इधर प्रश्न, ये हमारा है ये तो वाल बाग से जी। अच्छा, वाल बाग से वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन। वाओ। और वाल बाग से कहीं लिखा है क्या? क्ले मोनोडास, क्ले मोनोडास, क्ले माइडो मोनास, एक सिक नाम दिया रहता है ना। ये देखो, ये वाल बाक्स है, इसको बोल रहा था, कॉलोनी में रहते हैं। ये मैं बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, अच्छा है। और आगे देखते हैं, शैवाल में पाए जाने वाले प्रमुख वर्णक। ये नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। और बताते हैं, और बताते हैं। ठहरो जरा, रुको जरा, देखते तो हैं क्या क्या सवाल। बहुत लेंदी है लेकिन ना बॉटनी, इतना तो है। हाँ, ये पढ़े, वेरी एमपी। अभी तक मैंने एक सवाल चिन्ह लगवाया, पहला वाल वाक्स की संरचना, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी मैंने सवाल वाला पहला क्वेश्चन लगवाया था लॉन्ग में, आज छठवा मत ही छोड़ना। बीच का और आगे पीछे हुआ होगा, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। वाल वाक्स आता ही आता है, देख लेना, पक्का आएगा, देखना। ये ऊडो गुनिया लगाओ। तो पहला, छठवा, सातवां, तीन प्रश्न हुआ ना लॉन्ग में, जीवन चक्र सहित पूरा लगाना भाई। फटाफट चल रहा हूँ, समझ रहे हैं सब लोग। बस प्रश्न तक ही सीमित रहो अभी, केवल प्रश्न को चिन्ह लगाओ। एक पीढ़ी एकांतरण, अरे भाई बहुत बार आया है, भले यहाँ दिखा नहीं रहे ये कौन कौन सत्र में आए हैं, पहले भी ये लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। चार प्रश्न मैंने चिन्ह लगा दिया। पीढ़ी एकांतरण, चित्र बनाना, रिपीट करना, अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत पढ़े हैं ये सब चीज बच्चों। और सिस्टोकार्प, मत पढ़ो इसको, ठीक है। ये आता है, ये हमारे पास ये जो प्रश्न है ना, ये पाली साइफोनिया के जीवन चक्र, ये पढ़ लो। पांच प्रश्न मैंने चिन्ह लगवा दिया लॉन्ग। अब बहुत सारे प्रश्न देख रहे हैं आप सब लोग। वाउचेरिया का जीवन चक्र, वाह भाई, लगातार पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि चारे तीन प्रश्न लगवा दूंगा 20 में, ऐसा तो हो नहीं सकता। कम से कम भाई उसमें से 50% भी अगर मैं निकाल देता हूँ क्वेश्चन, कितना भी छडिन करके, तो भी आप सबके लिए काफी अच्छा है कि हेल्प हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पढ़ते हैं कि नहीं। शैवाल एक जैव उर्वरक की तरह काम करता है। साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, ये पढ़ना। शैवाल एक जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है ये पूरे अथवा सवाल, तो इसको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एक उपाय आपको और बताऊंगा मैं ना, रुको। हाँ, ये चार तीन यूनिट कंप्लीट, चौथा आ जाऊं। कवक, कवक का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे आप देख पा रहे हैं। अब बच्चा ने चिन्ह भी लगा दिया है, शायद वो मेहनत करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कवक के वर्गीकरण, ये सब चीज मत पढ़ो, मत पढ़ो, जहां से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये कुछ भी मत पढ़ो अभी, ठीक है। ये मत पढ़ो, विषम जालकता भी मत पढ़ो, पढ़ने लायक नहीं है। ये भी मत पढ़ो। ये प्रश्न पूछा गया है सरगुजा और दुर्गा में, ये बच्चे पढ़ सकते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। ये पढ़ो, म्यूकर का वर्गीकरण, एक प्रश्न हुआ, पक्का लगा लो, आएगा देख लेना। और ये प्रश्न ना आप लोग बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़े ना अभी। और देखते हैं, थोड़ा से हमारे पास चीजें हैं, बहुत सारे डायग्राम दिए ना। पीडीएफ को क्रॉप नहीं किया गया है इसीलिए थोड़ा से। पेनिसिलियम के जीवन चक्र, अरे नहीं भाई, पेनिसिलियम के जीवन चक्र, अरे नहीं भाई, छोड़ दो इसको, अभी तो मत ही पढ़ो इसको, आ जाएगा तो देख लेंगे। ये पढ़ें। क्या क्वेश्चन है? अच्छा, इसको रायगढ़ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे पढ़ेंगे, और बाकी बच्चे इसको कवर नहीं करेंगे अभी।
लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, उसको पढ़ेंगे आप सब लोग। और बताता हूँ मैं, मशरूम की खेती ये पढ़ लेना तो थोड़ा इजी है। भारत में मशरूम की खेती, जानते हैं ना मशरूम क्या होते हैं, सब लोग जानते हैं। लाइकेन क्या है ये पढ़ो भाई। लाइकेन पूछा गया है, वर्गीकरण, स्वभाव, आवास, रिप्रोडक्शन, इनका फिजिकल जो रहन सहन कैसा होता है, और आर्थिक महत्व क्या है। भाई इनको चिन्ह लगा ही लो, इनको पढ़ ही लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये पूछने की संभावना बिल्कुल है। बड़ा सिलेबस है बच्चों, देखते देखते सेमेस्टर कब आ जाता है पता नहीं चलता है, राइट। इतने सारे चीजें दी है, लेकिन मैं जो चिन्ह लगवा दूंगा ना, वो पढ़ ही लो, बता रहा हूँ। कवकों के सामान्य लक्षण और इसके वर्णन करना है। तो ये प्रश्न आपको किसी को नहीं छोड़ना है। दीर्घ उत्तरी में हम आ गए हैं, दीर्घ उत्तरी के सवाल को नहीं छोड़ना है। ठीक है, और देखते हैं। बहुत सारे डायग्राम ना। कवक के आर्थिक महत्व ये तो चलते फिरते ऐसे देख लेंगे, रायगढ़ वाले देखना खास करके। ये देख, खाद्य के रूप में, हेडिंग हेडिंग पढ़ लो और इधर उधर करके एक दो पेज फेंक देना। फेंक देना मीन्स लिख देना। मनुष्य के रोग ये सब कुछ फायदा लाभदायक नॉर्मल चीजें हैं। रिप्रोडक्शन नहीं करना है अभी, इसका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट को नहीं करना है हम। देखो, ये प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं, देख रहे हैं। बिलासपुर में, बस्तर में, सरगुजा में तो छोड़ने की कोई संभावना बिल्कुल नहीं है। अर्थात गेहूं के काले कीट रोग को पैदा करने वाले कवक के जीवन चक्र का वर्णन करो। और देखते हैं हम लोग, हाँ ये नहीं करेंगे हम लोग ये, लेकिन पेपर में पूछा जाता है। ये चित्र देख रहे हैं, पिक्सीनिया ग्रेमिनियस, ये करना। ये गेहूं में ये पाए जाते हैं ये सब। ये पांचों को एक बार देख लेना, तो ये जो पांच तो डायग्राम सही था ना, इसको पेज आइजा भाई, बहुत बार एग्जाम में आया बच्चों, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आप लोगों को। नहीं छोड़ना है मतलब नहीं छोड़ना है। ये पहला, ये क्वेश्चन है हमारा पांचवा, और इसके पहले जो मैंने आपको बताया उसको। बहुत अच्छा है जी, पेज आइजा। चित्र को बस फोकस करना, थ्योरी को तो लिख दोगे आराम से, चित्र को बना दोगे ना अच्छे। कई बच्चे ऐसे रहते, थ्योरी लिख देते, चित्र बनाते नहीं, और इसीलिए तो नंबर कटता है, इसीलिए तो एटी आता है। और इसको भी पढ़ना, एगेरिकस, सुकाय की संरचना। जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं उनको सुकाय कहा जाता है, इट मीन्स थाइलस कहा जाता है इंग्लिश में, राइट। ये डायग्राम बनाना है आपको, ये है उसी का पार्ट, ठीक। ये भी नहीं पढ़ना है, ये मत पढ़ो। अगर आपको थोड़ा विश्वास होगा तो देख लेना, अगर आपको लगता है कि मैं और पढ़ सकता हूँ तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बस, हाँ भाई ये हो गया इस चैप्टर में। थोड़ा से देखते हैं, कुछ ज़्यादा ही सवाल छूट गया, तो मैं एक का प्रश्न को अगर मैंने मिस किया होगा तो उसको मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो पढ़ ही लेना। एगेरिकस सुकाय और पेजाइजा, ये हमारा पेजाइजा है। ये वाला दो प्रश्न हो गए लॉन्ग में। हाँ, इसको मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये पांच इसके स्टेज हैं। इसका बेसिडियो माइकोटिना के सामान्य लक्षण, और इसके बारे में ये पांच तो दिया है ना, ये देखो। इसके जीवन चक्र दिया है यहाँ देखो, लाइफ साइकिल ऑफ द पी ग्रेमेनिस, है ना। तो ये पांच तो जो दिया है ना, यूरिडो अवस्था और टेल्यूरो अवस्था, इसको पढ़ना है पांचों को, ठीक है। इसको बहुत पढ़ते थे अपन उस टाइम में। और हाँ, ये प्रश्न, गन्ने के लाल सड़न रोग, ये देखना, ये रायपुर वाले बच्चे सरगुजा वाले मत छोड़ना, इसको पढ़ना है। ये अंतर वगैरह तो कवर कर सकते हैं आप लोग, ये बीमारी क्या क्या फैलाते हैं, ये तो नॉर्मल चीज है ना, ये तो कर लेंगे सब लोग। कि हमारे पास जो कवक होते हैं उनके आर्थिक महत्व नहीं करोगे जी, क्या पढ़ रहे थे इतना दिन से, तो ये मुझे समझ नहीं आता है। सब लोग घूमते हो ना, ये एक बार पेपर टाइप का नहीं है। ये पहला क्वेश्चन ऐसा करके चार पांच इधर मैंने लगवाया और शॉर्ट का लगवाया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो आंसर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा, एक बात मैं कह रहा था, और आपको लगता है कि मुझे और पढ़ाई कर लेना चाहिए तो जरूर आप लोग कर सकते हो, उसके लिए फ्रीडम है। इसके लिए कोई इशू नहीं है कि बच्चों मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वहाँ से 100% आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक आइडिया है, हमारा एक्सपीरियंस है, और पिछले साल के क्वेश्चन के बेस पर ये चीज़ें आइडेंटिफाई होती है, जो एक टीचर के अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है।
तो इसको बता सकते हैं। तो हमें दोष मत दीजिएगा कि कल के डेट पर कोई आगे पीछे हो जाता है। तो अगर आप मेहनती है, स्ट्रगल करने वाले हैं तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो सब लोग भाई? अच्छा, एक बात मैं बताने वाला था, अगर आप लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं तो एक काम करना, ये चारों यूनिट में से पहला दूसरा तीसरा पढ़ लेना। अगर नहीं याद हुआ है तो चौथा को पूरा छोड़ देना। लेकिन जितना मैंने बताया है और उनके अलावा भी एक दो प्रश्न शॉर्ट में और देख लेना। ऑब्जेक्टिव पर बढ़िया नंबर मिल सकता है, यहीं से आएगा, देख लेना ऑब्जेक्टिव में, उसको पढ़ना है आप लोगों को। और एक दो तीन नहीं पढ़ पाए तो आप ऐसा काम कर देना, दूसरा तीसरा चौथा पढ़ लो, ठीक है? या फिर ऐसा कर ले, पहला तीसरा चौथा पढ़ ले, पहला तीसरा चौथा, दूसरा को छोड़ दो। कुल मिला के मैं ये कहूँ कि तीन हमारा चैप्टर, तीन हमारा यूनिट पूरा अगर कवर कर लेते हैं और तीन प्रश्न अगर लॉन्ग अगर आप बना देते हैं परीक्षा के लिए और शॉर्ट में कुछ, तो आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। तो आप एटी केटी वाले भी स्टूडेंट होंगे, तो आप सब लोग इनको मेहनत करें, पढ़ें, आराम से अच्छा नंबर ला सकते हैं। दोस्तों खुद पर भरोसा करना, पढ़ाई अच्छा करो, लास्ट स्टेज है यार। और इससे ज्यादा प्रश्न पढ़ भी नहीं पाएंगे, अगर मैं लगवा भी दूंगा चिन्ह ना, तो पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? छुट्टी का टाइम है ही नहीं, एक ही विषय नहीं पढ़ना है और भी विषय पढ़ना है, तो परेशानी है। चलिए, इस तरह के वीडियो को आपने देखा, समझा और हमें सपोर्ट किया। हमारे चैनल को और अपने जितने भी दोस्त यार हैं ना, उन लोगों को शेयर जरूर कर देना, ताकि आप लोग अच्छे से कंटेंट को देख सकें और पढ़ सकें, ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है? चलिए, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।